इनडेफिनेट इंटीग्रेटर समाप्त होने के बाद अब डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सॉल्व इसको ही बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व किया था। ये डेफिनेट इंटीग्रल मतलब निश्चित समाकलन बोल देते हैं इसको हिंदी में। जैसे इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, अब इसमें लिमिट भी लगी होगी, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको अपर लिमिट, ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। इंटीग्रेशन करने पे जो भी आंसर आए, मान लो कैपिटल एफ एक्स आया, तो उसमें बस एक स्टेप बढ़ जाता है, लिमिट और लगा देनी है, ये नीचे वाली लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अगले स्टेप में ऐसा करेंगे, एक बार एक्स की जगह ऊपर वाली लिमिट रख देंगे, फिर माइनस लगा के एक बार एक्स की जगह नीचे वाली लिमिट रख देंगे, मतलब एफ बी माइनस एफ ए, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बट डेफिनेट में केवल लिमिट का काम बढ़ गया है। सॉल्व बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन अभी तक सॉल्व करते हुए आए, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है, वह इसमें लिमिट का काम बढ़ गया है। छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन कॉज एक्स डी एक्स लिखा होता है। अब ऐसे हमने कोई लिमिट लगा दी, यहाँ 0, यहाँ π/2। हमें पता है कॉज का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स। अब इसमें भी लिमिट का यूज करना पड़ेगा, 0 यहाँ π/2। अब एक बार एक्स की जगह ऊपर वाली लिमिट रख दो, फिर माइनस लगा के एक बार एक्स की जगह नीचे वाली लिमिट रख देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। साइन 90 π/2 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की 0, 1 माइनस 0 मतलब कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। पूरे फार्मूले सब कुछ वैसे ही लगेगा, सब्स्टिट्यूशन और जितने भी फार्मूले पहले पढ़ चुके हैं, कोई भी चेंज नहीं है, सब कुछ वैसे ही लगेगा। बस इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का काम और ज़्यादा हो जाता है। तो आंसर आने के बाद जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है एक बार ऊपर वाली लिमिट रख देंगे, फिर माइनस लगा के एक बार नीचे वाली लिमिट रख देंगे, सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। जैसे ये एग्जाम्पल अभी बता दिया गया है, इंटीग्रेशन कॉज एक्स डी एक्स इक्वल साइन एक्स, लिमिट लगाई 0 π/2, एक बार ऊपर वाली लिमिट रख दी, फिर इसके बाद एक बार नीचे वाली लिमिट रख दी, दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिया, वैल्यू रख दी साइन 90 की 1 माइनस 0, तो 1 आंसर आ गया। तो इस टाइप से हम कोई भी इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। है कुछ नहीं, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, बस लिमिट का काम हो गया इसमें हुआ। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, जो कुछ अलग प्रूविंग करने वाले क्वेश्चंस में सॉल्व होती हैं। इसके लिए पहले एक चीज़ जानना और ज़रूरी है, ऑड और इवन फंक्शन। इसके बारे में पहले थोड़ा बात कर लेते हैं। ऑड और इवन फंक्शन, इसका यूज अभी इसमें होने वाला है, ऑड और इवन फंक्शन का। जैसे कोई फंक्शन दिया है, अगर उसमें एक्स जगह माइनस एक्स रख दिया जाए, लेकिन तब भी उसकी वैल्यू एफ एक्स के इक्वल आ जाए, तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इवन। ये किस टाइप का फंक्शन है, इवन। इवन फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं समफलन। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर, निगेटिव वैल्यू रखने पर माइनस आगे आ जाए, बाकी पूरा फंक्शन ऐसे ही आ जाए, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ एक्स आ जाए, तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं ऑड। ऑड फंक्शन, हिंदी में इसको बोल देते हैं विषम फलन। ऑड मतलब विषम और इवन मतलब सम। तो ये छोटा सा इसमें है, ये लिमिट वाले में यूज होने वाला है ऑड और इवन फंक्शन का, तो इसको थोड़ा नोट कर लेना। कोई भी फंक्शन दिया हो, उसमें निगेटिव रखने पर निगेटिव साइन हट जाए, केवल एफ एक्स आ जाए, तो इवन फंक्शन होता है, मतलब सम। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कॉज के अंदर माइनस थीटा लिखा होता है, तो फिर माइनस हट जाता है, कॉस थीटा आ जाता है, इसका मतलब वो कॉस थीटा कैसा फंक्शन है, इवन। जबकि साइन के अंदर अगर माइनस थीटा लिखा होता है, तो माइनस बाहर हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। या टेन में माइनस थीटा लिखा होता है, तो माइनस बाहर हो गए, टेन थीटा लिख देते हैं। तो ये कैसे फंक्शन है, साइन और टेन, ये विषम फंक्शन में आएंगे। और कॉज कैसा फंक्शन है, इवन, मतलब सम में आएगा। अभी ज़रूरी नहीं है साइन कॉस टेन के एग्जाम्पल दिया हो, कोई भी फंक्शन के लिए रूल है कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स आ जाए तो इवन है, अगर माइनस हट रहा हो, और माइनस हटे ना, अगर निगेटिव एक्स रखने पर अगर माइनस बाहर आ जाए तो पूरा फंक्शन वैसे ही आ जाए, तो ये फंक्शन हो जाता है ऑड मतलब विषम। इसको ध्यान रखेंगे ऑड और इवन फंक्शन में। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं।
सॉल्व तो पूरा उसी तरीके से करना है, जैसे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व किया था वैसे ही डेफिनेट सॉल्व करना है। बस इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। बस आंसर जो भी आ जाए उसके बाद एक बार ऊपर वाली लिमिट रख के माइनस लगा के एक बार नीचे वाली लिमिट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। अब इसमें ज़रा देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लें। प्रॉपर्टीज मतलब गुणधर्म। हिंदी में इसको बोल देते हैं गुणधर्म। प्रॉपर्टीज में ये है सीधे सीधे मतलब एक तरीके से फार्मूले ही हैं। नंबर पहले प्रॉपर्टी में ये है, जैसे कोई लिमिट लिखी है इंटीग्रेशन a to b f(x) dx, ये लिखा हुआ है। तो अगर लिमिट यही लगी है, x की जगह अगर t रख दिया जाए ft dt तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे f(x) dx लिखा हो या ft dt लिखा हो, अगर सेम लिमिट है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये आता है 5 है, इसमें है a to b f(x) dx इक्वल, इसको हम अगर माइनस आगे कर दें तो लिमिट उल्टी हो जाएगी, यहाँ b यहाँ a और यहाँ f(x) dx। अब इन सब का प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें अच्छे से यूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये आता है, लिमिट को हम बीच में अलग अलग कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन दिया उसी हिसाब से इसका यूज करेंगे। ए से बी में दिया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए से सी तक पहले चले, एक रास्ते को दो भागों में जैसे तोड़ दिया जाता है समझो उसी तरीके से, फिर सी से कहाँ तक चलेंगे, बी तक, f(x) dx तो ये लिखना ही, जहाँ जो सी है हमारा वो ए और बी के बीच में आएगा, तो वो हमें ए से बी तक पहुँचना था, लेकिन इसमें ऐसा भी कर दिया है अगर सुविधानुसार सॉल्व करना है तो पहले ए से सी तक फिर सी से बी तक, वही काम इसमें कर दिया है। ए टू बी जो लिमिट लगी हुई थी तो इसमें दो लिमिट में ब्रेक कर दिया, ए से सी फिर सी से बी, जबकि फाइनली पहुंचना तो वो ए से बी तक है। ऐसे समझ सकते हैं एक रास्ते को दो भागों में तोड़ दिया गया। इसके बाद एक ये आता है फार्मूला इसका, ये प्रॉपर्टी 4 जो है काफ़ी यूज हो जाती है, ए बी और f(x) dx अगर इस टाइप से लिखा हुआ है तो इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं, जो दोनों लिमिट हैं पहले दोनों को ऐड करके उसमें से x सब्ट्रैक्ट करके फंक्शन के अंदर लिख देंगे, f(a + b - x dx), ये हो जाएगा। प्रॉपर्टी जो 5 है वो भी इसी से बनी हुई है, इसी टाइप की प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन। अब इसमें 0 to a लिख दिया हो, जैसे एक नीचे 0 लिखा है तो वो उसी टाइप की प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन 0a f ऑफ, दोनों को ऐड किया जाए a और 0 को तो a आएगा और उसमें से x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों लिमिट को ऐड करके उसमें से x सब्ट्रैक्ट करके फंक्शन के अंदर लिख देना है। ये समझ लो प्रॉपर्टी 4 और 5 एक ही जैसी है, ए और बी दोनों को ऐड किया, प्रॉपर्टी दिख रहा है कि 4 और 5 बिल्कुल एक ही जैसी हैं, इसमें ए और बी दोनों को ऐड करके उसमें से x सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, इसमें 0 a को ऐड किया तो a आएगा, उसमें से x सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, दोनों एक ही जैसी प्रॉपर्टी हैं। अब इसके बाद प्रॉपर्टी 6 के बारे में बात करेंगे। ये इस टाइप से है, जैसे इंटीग्रेशन 0 यहाँ 2a लिखा हो, 2 टाइम्स हो उसका f(x) dx, तो इसको कितना लिखा जाए, इसमें दो कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन में ये 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0a f(x) dx इस टाइप से आएगा, और एक कंडीशन में इसका आंसर 0 आएगा। ये कब आएगा, जब f ऑफ a - x अगर रखा जाए तो f(x) आना चाहिए,
तभी ये हो सकता है। भाई 2 टाइम 0 टू एफ एक्स डी एक्स आएगा और 0 आएगा। तो ये कब आएगा? जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर रखा जाए तो एफ एक्स आए फंक्शन, तो इसका आंसर ये वाला लिखेंगे इतना। और 0 कब लिखेंगे? जब 0 कब लिखेंगे? यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ एक्स आए। वो जैसे विषम फलन जैसा दिख रहा है। अगर ये माइनस एफ एक्स आ रहा है तो माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स रखा अगर फंक्शन में, अगर माइनस एफ एक्स आ जाए, माइनस आगे आ जाएगा तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स रखने पे खाली एफ एक्स आ रहा हो, आगे माइनस ना आ रहा हो, तो उसका आंसर वो 2 आगे करके इंटीग्रेशन 0 a एफ एक्स डी एक्स, लिमिट में ऊपर जो 2 लगा था वो आगे कर लेंगे, बाकी 0 एफ एक्स डी एक्स लिख देंगे। तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कौन सी कंडीशन बन रही, उस हिसाब से लिखा जाएगा। 6 प्रॉपर्टी ये हो गई। 2 मेन प्रॉपर्टी और हैं, उसका यूज ज़्यादा हो जाता है। 7 और 8 हैं वो सब उसी टाइप से। एक बार इनको लर्न कर लेंगे ध्यान से। अब इसमें अगर देखा जाए, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई थी? 6 नंबर वाली। 7 में कोई अलग प्रॉपर्टी तो है नहीं। एक इस टाइप की हम लिखे दे रहे हैं। कभी कभी हाफ में लिमिट में आधा आधा भी करना पड़ जाता है। 0 a एफ एक्स डी एक्स जैसे ये लिखा है। कभी इसमें कभी कभी 2 कंडीशन बनानी पड़ जाएंगी। तो ऐसा कब हो सकता है? इसको 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 यहाँ a/2 इस टाइप से लिखा है, एफ एक्स और डी एक्स। तो एक बार हमने लिखा इसको 0। ये कब होगा? ये तब होगा यदि उसमें 2a माइनस एक्स था, अब यहाँ a माइनस एक्स, एफ ऑफ a माइनस एक्स करने पर एफ एक्स आए। और ये कब होगा? यदि एफ ऑफ a माइनस एक्स करने पर आगे माइनस आ जाए, अगर माइनस एफ एक्स आ जाए तब ये वाली कंडीशन लगेगी। बस इसमें कुछ नहीं था, उसमें 2a माइनस एक्स था और इसमें a माइनस एक्स है। वो है वही, उसी का आधा कर दिया गया है। क्योंकि इसमें पिछले वाली कंडीशन में लिमिट 0 तो 2a लगी थी, यहाँ 0 से a है, मतलब ये लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो इसमें भी 2 कंडीशन बन रही हैं। 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 a/2 एफ एक्स डी एक्स, यदि एफ ऑफ a माइनस एक्स करने पे एफ एक्स आ जाए, और 0 का आंसर लिखेंगे यदि एफ ऑफ a माइनस एक्स करने पे माइनस एफ एक्स आ जाए। वो है एक ही प्रॉपर्टी, 6वीं 7वीं मान लो एक ही जैसी है बिल्कुल। एक और लिख लो 8 नंबर की, इससे ज़्यादा उसमें नहीं लगेगा। इंटीग्रेशन एक में माइनस, एक में प्लस, माइनस a और a, लिमिट वही लगी है, नीचे वाली माइनस में, उधर वाली प्लस में। तो ये इसमें भी 2 कंडीशन बनेगी। एक में आएगा अगर 2 टाइम्स, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 a एफ एक्स डी एक्स। एक कंडीशन में इसको लिख सकते हैं 0। ऐसा कब होगा? यदि एफ ऑफ माइनस एक्स करने पर, अभी सम और विषम फलन बताया था, माइनस एक्स करने पर एफ एक्स आ जाए, मतलब सम फलन आ जाए। ये कैसा फलन है? सम फलन, मतलब इवन फंक्शन। तब ये आंसर आएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 a एफ एक्स डी एक्स, अगर सम फलन आ जाए इवन फंक्शन, क्योंकि माइनस रखने में अगर माइनस हट जाए। तो 0 आंसर कब आएगा? 0 आंसर कब आएगा? यदि एफ ऑफ माइनस एक्स करने पे माइनस आगे आ जाए, फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स करने पे माइनस एफ एक्स आ जाए, तब इसका आंसर आएगा 0। मतलब एक एक कंडीशन में 2 पार्ट हैं इसमें। ये जो लिखा हुआ है इसको हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब कौन सा लिखना है ये हमें इस पर डिपेंड करेगा कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स करके लिखेंगे, ऑड फंक्शन है तो 0।
एफ ऑफ माइनस एक्स करने पर अगर माइनस एफ एक्स आ जाए मतलब विषम फलन हो। ये कैसा फलन हो? अगर विषम फलन, वो सम फलन था मतलब इवन फंक्शन, ये विषम फलन मतलब ऑड फंक्शन जो पहले बता दिया है। तो विषम फलन है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर अगर माइनस एफ एक्स आ रहा है समझ जाएंगे विषम फलन, तो माइनस हट जाए खाली फंक्शन आ रहा है समझ जाएंगे इवन मतलब सम फलन। सम फलन होगा तो 2 टाइम्स करके आंसर आएगा, 0 या एफ एक्स दिया है तो विषम फलन मतलब ऑड होगा, अगर फंक्शन इवन ना हो ऑड हो तो इसका आंसर 0 आएगा। लिमिट इसमें इस टाइप की लगी होनी चाहिए, वही लिमिट ऊपर हो वही नीचे हो, बस नीचे माइनस में हो। तो ये 8 प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की हो गई है। इसका कोई बड़े से बड़ा क्वेश्चन लगाना हो, अब इससे ज़्यादा उसमें नहीं लगेगा। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, जो डायरेक्ट सॉल्व होने हैं वो तो उसी तरीके से हो जाएंगे। डायरेक्ट जो सॉल्व होने हैं वो तो जैसे पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करते रहे, बस सॉल्व करके जो आंसर आ जाए उसमें एक बार ऊपर वाली लिमिट लगा देंगे और माइनस लग करके एक बार एक्स जगह नीचे वाली लिमिट रख देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिख देंगे। ये प्रॉपर्टी तो उनके लिए है जो प्रूविंग करने वाले क्वेश्चन हैं उनमें ये यूज होंगी। प्रॉपर्टी 4 बहुत यूज होती है, 4 का यूज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और प्रॉपर्टी 6 भी काफ़ी ज़्यादा यूज हो जाती है। प्रॉपर्टी 4 और 6 को अच्छे से ध्यान रखेंगे। ध्यान तो सभी रखना है, सिंपल है, एक एक क्वेश्चन सबके लगा लेंगे तो समझ में आ जाएगा वो। प्रॉपर्टी 4 ज़्यादा यूज हो जाती है, फिर से उसमें बताए दे रहे हैं, दोनों लिमिट को ऐड करके उसमें से एक्स सब्ट्रैक्ट करके फंक्शन के अंदर लिख देते हैं, रहते दोनों बराबर ही हैं। यही वैल्यू ये लिखी है, वही वैल्यू ये लिखी है। अगर इसको हमने आई माना है इंटीग्रेशन को, इसको भी आई माना है तो वही, बस दोनों इक्वल रहते हैं। 6 प्रॉपर्टी को भी थोड़ा ध्यान देंगे, जिसमें 2 टाइम्स लिमिट लगी हुई है, जिसमें 2 आगे आ जाएगा, यहाँ सिंगल हो जाएगी लिमिट। अगर एफ ऑफ 2 है माइनस एक्स रखने पर एफ एक्स आए, माइनस एफ एक्स आ रहा है, अगर ये माइनस लगा हुआ है, माइनस एफ एक्स आए तो फिर उसका आंसर 0 लिखेंगे, का ध्यान रखना है। 7वीं प्रॉपर्टी बिल्कुल वही है जैसे 6 नंबर वाली बताई थी, सेम बिल्कुल उसी की तरीके है। और 8वीं प्रॉपर्टी भी बिल्कुल वही उसी तरीके, 6 नंबर वाली प्रॉपर्टी जैसी सब दिख रही है, सब में आगे 2 दिख रहा है, उसमें भी दिख रहा है, इसमें भी 2 आगे दिख रहा है, यूज बिल्कुल उसी जैसा है इसका। इसमें भी वही है, सम और विषम फलन जो पहले बता दिया था। सम फलन मतलब इवन फंक्शन, विषम फलन मतलब ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में माइनस आगे आ जाएगा, सम फलन है तो माइनस हट जाएगा उसमें। ठीक है, इधर तक इसको नोट कर लो। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अब क्वेश्चन डायरेक्ट लगाना शुरू करो।